उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो एकजुटता हुई है उसका जहां स्वागत किया जा रहा है और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा दिया है। और बड़ा दिल का मतलब यह है कि कांग्रेस की दरिया दिली है कि उसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सीटों को तवज्जो नहीं दी, बल्कि मजबूत किस तरीके से गठबंधन रहेगा इसको अहमियत दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के एक पूर्व में एक लंबी पारी कांग्रेस में सियासी तौर पर खेल चुके हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कांग्रेस पर खासतौर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर यूपी का जो विधानसभा उपचुनाव है वो लड़ने जा रही है, तो इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी न उतारे जाने को लेकर और कांग्रेस पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दिए जाने पर कटाक्ष किया और यहां तक कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा और जो लखनऊ में दफ्तर है वो भी समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। राहुल गांधी पर जहां उन्होंने निशाना साधा, वहीं पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी की तारीफ की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी काफ़ी पहले से पॉलिटिक्स में आ जाती तो कांग्रेस की आज ये दुर्दशा नहीं होती। वो अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं, ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है और उस गठबंधन को पूर्ण रूप से मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने जो दरियादिली दिखाई है उसका जहां स्वागत किया जा रहा है, वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कांग्रेस पर निशाना साध दिया और इन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस पार्टी जो कभी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दल हुआ करती थी, एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, आज वो पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती और समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर देती है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा और जो दफ्तर है वो भी समाजवादी पार्टी को सौंप दे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में ही कर दे। जाहिर सी बात है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर ये निशाना साधा और ख़ास तौर से उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस के नेता, सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अब ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है और इस चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और अब यहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी क्या कमाल कर पाती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में भी रहा वो क्या करिश्मा कर पाता है। बहुजन समाज पार्टी जो बगैर किसी के समर्थन के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है वो क्या करिश्मा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिसको इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस चुनाव में कोई करिश्मा करेगी, क्या एक बार फिर से वो मजबूत होकर के सामने आएगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है उसके नतीजे ही दे सकते हैं। तो कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।